हेलो, हम देखने वाले बैलेंस शीट क्या होती है। So what is a balance sheet? So balance sheet is a financial statement that provide a snapshot of company's financial position at a specific point in time. तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाती है बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट शोज द कंपनी ओन्स, मतलब क्या असेट है और कंपनी के पास क्या लायबिलिटीज है और इनके दोनों का डिफरेंस क्या है। तो इक्विटी और नेटवर्थ कंपनी के पास कितनी है, ये आपको बैलेंस शीट दिखाती है। तो बैलेंस शीट आपके अकाउंटिंग जो इक्वेशन है कि असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो असेट और लायबिलिटीज दोनों कॉलम क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है आपके बैलेंस शीट में। सो दिस इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बैलेंस, मीनिंग दैट टोटल वैल्यू ऑफ असेट मस्ट बी इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये आपको बैलेंस शीट में बैलेंस किया जाता है। तो एसेट क्या होता है कि रिसोर्सेज द कंपनी ओन्स दैट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट में होता है कि जहां से आपको बेनिफिट होता है। तो एसेट हमने देखी थी कि आपको फिक्स एसेट होती है। तो जैसे एसेट में एसेट्स आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट में आता है कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, जो भी ऑपरेटिंग है वो आपका कैश एसेट में आएगा। और नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, जो फिक्स एसेट कैपेक्स है वो आपका नॉन करंट एसेट में आएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि फिक्स एसेट में क्या आता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, रेलवे स्लाइड, व्हीकल, ये सब आपकी फिक्स एसेट में आता है। तो इसलिए करंट और नॉन करंट एसेट आपने दोनों का डिफरेंस देखा है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि नॉन करंट एसेट में आती है आपका प्रॉपर्टी और एज वेल एज प्लांट। तो प्रॉपर्टी और प्लांट में आपने देखा रहेगा जैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट है, इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपकी क्या होती है, असेट होती है। तो यहाँ पे इंटेंजिबल असेट लाइक पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स आल्सो नॉन करंट असेट। किसी को पेटेंट पेटेंट रहेगा उसकी भी वैल्यू रहती है, या ट्रेडमार्क की भी वैल्यू रहती है, वो भी कंपनी के एसेट है। पेटेंट आप देके वापस उसके ऊपर आप पैसा कमा सकते हो। तो डेफिनेटली एसेट आपने देखा करंट और नॉन करंट एसेट। उसके बाद आपने देखा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में पहले आता है कि कंपनी कितना डेब्ट में है और कंपनी के ऊपर कितना ऑब्लिगेशंस है, ये आपको लायबिलिटीज में आता है। तो लाइक असेट, लायबिलिटीज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो करंट लायबिलिटीज जैसे अकाउंट पेएबल, अकाउंट एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म डेब्ट, ये सब आपका करंट लायबिलिटीज में आता है। और नॉन करंट लायबिलिटीज में जैसे आपको बोला लॉन्ग टर्म डेब्ट जो रहता है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है। तो असेट और लायबिलिटीज का दो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम होता है। और उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी में कंपनीज कॉमन स्टॉक एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल स्टॉक इट रिप्रेजेंट द इनिशियल मनी रेज्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स व्हेन आईपीओ रिलीज। आईपीओ रिलीज के टाइम जो भी शेयर होल्डर्स इक्विटी रहेगी वो आपके यहाँ पे आती है। और उसके साथ रिटेन अर्निंग मींस दिस इज द पोर्शन ऑफ नेट इनकम दैट हैज बीन केप्ट इन द बिजनेस रादर देन पेड आउट एज अ डिविडेंड। तो जो प्रॉफिट हो गया कंपनी को उसमें से कुछ पार्ट एज अ रिटेन अर्निंग के ऊपर लगता है, जहां पे आपको डिविडेंड पे करने के बाद जो बैलेंस होती है तो वो आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी में आती है। तो मैंने आपको असेट, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी के बारे में बता दिया। तो बैलेंस शीट का इक्वेशन ये होता है कि असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो बैलेंस शीट का इक्वेशन है तो एसेट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो यहाँ पे आपने देखा कि बैलेंस शीट में हमारा क्या क्या होता है कि बैलेंस शीट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। तो बैलेंस शीट में शोज द कंपनी ओज कंपनी इट्स प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटीज, मतलब एसेट और लायबिलिटीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर जाती है, और वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स। So investor can evaluate whether a company has a financial stability to whether challenge और challenges, invest in growth और generate return on shareholders। कंपनी वहां पे फाइनेंशियल स्टेबल है क्या नहीं है, ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रही है क्या नहीं है, और प्रॉफिट जनरेट करके कर रही है क्या नहीं है, शेयर होल्डर को बेनिफिट दे रहे क्या नहीं दे रही, वो बैलेंस शीट के ऊपर समझ में आता है। तो पहले कैसे टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट नहीं थे तो लोग क्या देखते थे, कंपनी की बैलेंस शीट देते थे, न्यूज़पेपर में बैलेंस शीट आती थी, बैलेंस शीट देख के लोग डिसाइड करते थे ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है क्या नहीं करना है। तो बैलेंस शीट क्लियर पिक्चर देता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसी
ऑपरेट कर रही है, और ये बैलेंस शीट हर 3 महीने कंपनी को, जो भी लिस्टेड कंपनी को है, इनको एनएससी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना बहुत जरूरी है। कोई कंपनी ये बैलेंस शीट नहीं करेगी सबमिट, तो वो उसका ट्रेडिंग बंद किया जाता है। एक समय में फोर्टिस का बंद हो गया था। तो डेफिनेटली बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कंपनी कैसी ऑपरेट कर रही है। थैंक यू।